उन्होंने पड़ोसी की दीवार की ओर ड्रिल की और उनकी आवाज सचमुच दूसरी ओर सुनी गई। पड़ोसी भी दहशत में थे, क्योंकि उनके साथ भी वही हुआ था। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। सबको याद था कि बस कल ही तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात में यह काली दीवार अचानक प्रकट हो गई। धीरे धीरे पूरे अपार्टमेंट में निराशा फैल गई। मैट ने पानी के नल खोले तो देखा कि सप्लाई भी कट चुकी थी। उसे समझ आया कि अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही सब लोग प्यास से मर जाएंगे। गुस्से में उसने मोबाइल पटक कर तोड़ दिया। तभी उसकी नजर टूटी हुई मोबाइल के छोटे से धातु के टुकड़े पर पड़ी, जो काली दीवार से चिपका हुआ था। उसे समझ आया कि दीवार में कुछ खास चुंबकीय बिंदु हैं। उसने घर की धातु की चीजें उठाकर दीवार पर चिपकाना शुरू किया। कुछ देर बाद पता चला कि दीवार के 4 स्थानों पर चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा है और वहां चीजें मजबूती से चिपक रही हैं। उन्होंने सारी धातु उन्हीं जगहों पर जमा की, लेकिन अचानक वे सारी वस्तुएं तेजी से हिलने लगीं और जोरदार धमाका हुआ। मैट ने अपने शरीर से एमी को बचाया और खुद घायल हो गया। सौभाग्य से घर में फर्स्ट एड किट थी, जिससे उसकी चोट संभल गई। अब तक उन्होंने दीवार के कुछ रहस्य तो समझ लिए थे, लेकिन उसे तोड़ना अब भी असंभव था। फिर उन्होंने पड़ोसी को भी बुलाया। पड़ोसी की औरत को अचानक याद आया कि इस बिल्डिंग का निचला हिस्सा एक बंकर से जुड़ा है और वह बंकर मेट्रो स्टेशन तक जाता है। यानी अगर वे नीचे तक रास्ता बना लें तो शायद बाहर निकल सकते हैं। सबने मिलकर फर्श तोड़ना शुरू किया और नीचे का फ्लैट खोल दिया, लेकिन वहां अंधेरा और खामोशी थी। किसी का नामो निशान नहीं था। मैट ने कपड़ों से रस्सी बनाई और सबसे पहले नीचे उतरा। एमी ने उसे एहतियात के तौर पर बेसबॉल बैट पकड़ा दिया, मगर जैसे ही मैट ने सिर उठाया, उसने पीछे किसी की आहट महसूस की। एक बूढ़ा आदमी वहां पहले से छिपा हुआ था और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी।